स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज है जो बहुत टाइम से रेगुलरली यूज किया जा रहा है और जिनके यूज के लिए इस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इनमें मेनली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, इन रिसोर्सेज का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, इंडस्ट्रीज चलाने, ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होते हैं। इनमें से कोल इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। फर्स्ट पॉइंट है कोल। तो ये कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो पुराने प्लांट्स और वेजिटेशन के रिमेन से मिलियंस ऑफ ईयर में बनता है। जब प्लांट्स डेड होने के बाद लेयर्स के नीचे ब्यूरी हो गए तो बहुत लॉन्ग टाइम तक हीट और प्रेशर के इफेक्ट से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ग्रेजुअली कोल फॉर्म हुआ। कोल मेनली कार्बन से बना होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और अदर सब्सटेंसेस भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। कोल का क्वालिटी मेनली उसका कार्बन कंटेंट और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। जनरली कार्बन कंटेंट जितना हाई होता है, कोल की क्वालिटी और हीटिंग वैल्यू उतनी ही हाई होती है। तो टाइप्स ऑफ कोल में आते हैं। कोल के मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एंथ्रासाइट, सेकंड बिट्यूमिनस कोल, थर्ड है लिग्नाइट कोल, फोर्थ है पीट। इनमें एंथ्रासाइट हाईएस्ट ग्रेड और पीट लोएस्ट ग्रेड कोल होता है। तो एंथ्रासाइट कोल हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है। इसमें कार्बन कंटेंट सबसे हाई होता है और मॉइस्चर कंपैरेटिवली लो होता है। ये जनरली हार्ड, ब्लैक और शाइनी होता है। एंथ्रासाइट जलने पर रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और स्मोक कंपैरेटिवली कम होता है। इसका यूज मेनली हाई क्वालिटी फ्यूल के रूप में होता है। इंडिया में एंथ्रासाइट का अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज में मिलता है। सेकंड है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल इंडिया में इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कोल टाइप्स में से एक है। इसमें कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट से लोअर लेकिन लिग्नाइट और पीट से हायर होता है। ये जनरली ब्लैक कलर का होता है और गुड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। बिटुमिनस कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। इंडिया का मेजर गोंदवाना कोल जनरली बिटुमिनस ग्रेड का होता है। थर्ड है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट को मेनली ब्राउन कोल कहा जाता है। इसमें मॉइस्चर रिलेटिवली हाई और कार्बन कंटेंट बिटुमिनस से लोअर होता है, इसीलिए इसका हीटिंग वैल्यू भी कंपैरेटिवली लो होता है। लिग्नाइट का मेन यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, स्पेशली पिट हेड थर्मल पावर स्टेशंस में, क्योंकि लिग्नाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली लेस इकोनॉमिकल होता है। अब इंडिया में लिग्नाइट का इम्पोर्टेंट डिपॉजिट तमिलनाडु या नेवल में है। फोर्थ है लास्ट है पीट कोल। पीट कोल फॉर्मेशन का अर्ली स्टेज होता है। इसमें मॉइस्चर बहुत हाई और कार्बन कंटेंट लो होता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली लो क्वालिटी फ्यूल है। पीट को जनरली हाई ग्रेड कोल की तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज नहीं किया जाता। ये कोल फॉर्मेशन की बिगिनिंग स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब यूजेस ऑफ कोल। कोल का सबसे इम्पोर्टेंट यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। थर्मल पावर प्लांट में कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिससे स्टीम बनती है और टरबाइन्स को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कोल का यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कुकिंग कोल से कोक बनाया जाता है जो आयरन और स्टील प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोल का यूज सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के रूप में होता है। कोल से कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल डिपॉजिट्स मेनली गोंदवाना कोल फील्ड्स और टर्शियरी कोल फील्ड्स में मिलते हैं। इंडिया का मेजर कोल रिजर्व्स गोंदवाना पीरियड से रिलेटेड है, जबकि टर्शियरी कोल कंपैरेटिवली यंगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलता है। तो गोंदवाना कोल इंडिया का मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल टाइप रिसोर्सेज है। ये वेरी
ओल्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिलते हैं और मेनली पेनिनसुलर इंडिया के रिवर वैलीज और प्लेटू रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। इम्पोर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स में मेनली दामोदर वैली, सन वैली, महानदी वैली, वर्धा वैली और गोदावरी वैली के एरियाज में मिलते हैं। गोंडवाना कोल का मेजर पार्ट झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में मिलते हैं। टर्शियरी कोल गोंडवाना कोल का कंपैरिजन में यंगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलते हैं। ये मेनली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन फुट हिल रीजन्स में मिलते हैं। Important areas include Assam, Meghalaya, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। टर्शियरी कोल जनरली गोंडवाना कोल की कंपैरिजन में लोअर ग्रेड के हो सकते हैं। ऑल थ्रू क्वालिटी डिपॉजिट टू डिपॉजिट वेरी करती है ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट है छत्तीसगढ़ इंडिया का मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है। यहाँ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स कोरबा, मांद, रायगढ़, हसदेव, अर्नन एंड चिरमिरी एरियाज में मिलते हैं। कोरबा कोल फील्ड पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है और यहाँ कोल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन थर्मल पावर और इंडस्ट्रीज के लिए होता है। छत्तीसगढ़ का कोल मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज होता है। स्टेट में लार्ज थर्मल पावर स्टेशन होने की वजह से कोल का इम्पोर्टेंस बहुत हाई है। सेकेंड है झारखंड इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ झाड़िया, बोकारो, गिरिध, नॉर्थ करनपुरा और साउथ करनपुरा इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स है। झाड़िया कोल फील्ड पर्टिकुलरली फेमस है बिकॉज यहाँ हाई क्वालिटी कोकिंग कोल मिलते हैं। इसका यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोक बनाने के लिए होता है। झारखंड का कोल इलेक्ट्रिसिटी और हेवी इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब थर्ड में है उड़ीसा में लार्ज कोल डिपॉजिट्स मेनली तालचर टू और आईबी वैली कोल फील्ड्स में मिलते हैं। तालचर कोल फील्ड इंडिया के इम्पोर्टेंट कोल फील्ड में से एक है। उड़ीसा का कोल मेनली थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। स्टेट में कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज और पावर जनरेशन के डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल होता है। वेस्ट बंगाल में कोल का मेजर कंसेंट्रेशन रानीगंज कोल फील्ड में है। रानीगंज इंडिया का ओल्डेस्ट नोन कोल फील्ड्स में से एक है और दामोदर वैली के रीजन में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल का कोल थर्मल पावर और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। रानीगंज कोल फील्ड का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत हाई है बिकॉज इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड कोल माइनिंग का डेवलपमेंट में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब है मध्य प्रदेश में कोल डिपॉजिट्स मेनली सिंगरौली, सोहागपुर, पेंचकन्हन और सतपुरा रीजन्स में मिलते हैं। सिंगरौली कोलफील्ड मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश रीजन तक स्प्रेड है। कोल का यूज मेनली थर्मल पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज में होते हैं। सिंगरौली रीजन इंडिया के इम्पोर्टेंट पावर प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक है। अब है उत्तर प्रदेश में कोल डिपॉजिट मेनली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं जो सिंगरौली कोलफील्ड रीजन का पार्ट है। यहाँ कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन इम्पोर्टेंट है। सिंगरौली रीजन में कोल माइनिंग और थर्मल पावर प्लांट एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, इसीलिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन है। अब है तमिलनाडु ट्रेडिशनल गोंडवाना कोल स्टेट नहीं है। यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट लिग्नाइट डिपॉजिट नेवेली लिग्नाइट का यूज मेनली थर्मल पावर जनरेशन में होता है। लिग्नाइट में मॉइस्चर हाई होने के कारण इसे जनरली माइन के रिलेटिवली क्लोज पावर प्लांट्स में यूज करना मोर प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल है। इसे कॉमनली क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये अर्थ के अंदर रॉक के पोर्स और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में मिलते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी
और बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब है ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में हुआ। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले समुद्र में रहने वाले टाइनी प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म मरने के बाद समुद्र के बॉटम पर सेटल हो गए। उनके रिमेन्स के ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर डिपॉजिट होती गई। टाइम के साथ ये ऑर्गेनिक रिमेन्स हाई प्रेशर और टेम्परेचर के नीचे दबते गए। ऑक्सीजन की कमी और जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण ये ऑर्गेनिक मैटर ग्रेजुअली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रोसेस से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। पेट्रोलियम जनरली सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है। ये रॉक्स के पोर्स और क्रैक्स में कलेक्ट होता है और ऊपर की इम्परमिएबल रॉक लेयर पेट्रोलियम को ट्रैप कर लेती है। इसीलिए पेट्रोलियम डिपॉजिट यूजुअली स्पेशल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं। अब है इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज ट्रांसपोर्ट में होता है। पेट्रोल और डीजल का यूज कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स और अदर व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में होता है। एविएशन फ्यूल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। पेट्रोलियम का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मशीन्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। पेट्रोलियम से ल्यूब्रिकेंट्स भी बनते हैं जो मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, केमिकल, रबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मेनी अदर मटेरियल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में पेट्रोलियम का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बिट्यूमेन यूज होता है। बिट्यूमेन रोड्स को सरफेस प्रोवाइड करना और कंस्ट्रक्शन में यूजफुल होता है। बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइनरी में प्रोसेस करने और डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स में पेट्रोल कार्स और टू व्हीलर्स में डीजल ट्रक्स, बसेस, मशीनरी एक्सेट्रा, केरोसिन, सेलेक्टेड हीटिंग, कुकिंग यूजेस में एलपीजी, कुकिंग और अदर फ्यूल यूजेस में एविएशन फ्यूल, एयरक्राफ्ट में ल्यूब्रिकेंट्स, मशीन्स में बिटुमेन, रोड कंस्ट्रक्शन में पेट्रोकेमिकल, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। इसीलिए पेट्रोलियम को सिर्फ ट्रांसपोर्ट फ्यूल नहीं माना जाता, ये मेनी इंडस्ट्रीज के बेसिक रॉ मटेरियल्स भी है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। इंडिया में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मेनली सेडिमेंट्री बेसिन्स में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स में असम, गुजरात, मुंबई, ऑफशोर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कृष्णा गोदावरी बेसिन इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो है फर्स्ट में असम, इंडिया का ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मेनली अपर असम रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। असम के इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है दिग्बोई, नहरकटिया और मोरन ह्यूग रीजन। दिग्बोई ऑयल फील्ड असम का सबसे फेमस और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दिग्बोई में ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत अर्ली पीरियड में स्टार्ट हुआ था। इसी वजह से इसे इंडिया के पेट्रोलियम हिस्ट्री में स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलती है। दिग्बोई के ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करके डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किया जाता है। दिग्बोई रिफाइनरी में भी इंडिया की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी में फेमस है। नेक्स्ट है नहरकटिया ऑयल फील्ड। नहरकटिया अपर असम का इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है। ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्शन ने असम के ऑयल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नहरकटिया से एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक ले जाकर पेट्रोल, डीजल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है मोरन हुग रीजन ऑयल फील्ड। मोरन हुग रीजन असम का एक और इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये अपर असम में लोकेटेड है। इस रीजन के पेट्रोलियम रिसोर्सेज असम के पेट्रोलियम इंडस्ट्री और एनर्जी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं।
नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिलते हैं। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन मेनली असम, अरुणाचल बॉर्डर और एडजॉइनिंग सेडिमेंटरी बेसिन्स के एरियाज में की गई है। यहाँ पेट्रोलियम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट डिफिकल्टी टेरेन और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन स्टेट में हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस एंड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ सेवरल गैस फील्ड्स है और नेचुरल गैस का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज में होता है। त्रिपुरा के हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के एनर्जी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है नागालैंड। नागालैंड में भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिसोर्सेज के ऑकरेंस मिलते हैं। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन मेनली स्टेट के सेडिमेंटरी बेसिन एरियाज में रिलेटेड है। यहाँ पेट्रोलियम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जियोलॉजिकल, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस की वजह से कॉम्पैरेटिवली लिमिटेड रहा है। फिफ्थ है अंकलेश्वर ऑयल फील्ड। अंकलेश्वर गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है। ये भरूच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अंकलेश्वर फील्ड गुजरात के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। गुजरात में पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ रिफाइनिंग, पेट्रोलियम और अदर पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई है। अब है खम्भट बेसिन। खम्भट बेसिन गुजरात में लोकेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट सेडिमेंटरी बेसिन है। इस रीजन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट्स मिलते हैं। कैम्बे या खम्भट बेसिन भी इसको कहा जाता है। गुजरात के मेजर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में इम्पोर्टेंट है। अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इसी बॉर्डर कैम्बोय बेसिन से एसोसिएटेड है। सेवेंथ पॉइंट है ल्यूनर फील्ड। ल्यूनर इसको लूनी रीजन राजस्थान का पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज से एसोसिएटेड है। इसको लूनी रीजन भी कहा जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम प्रोडक्शन का मेजर डेवलपमेंट बार्मर बेसिन में हुआ है। इस रीजन में क्रूड ऑयल के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट आइडेंटिफाई किए गए हैं। राजस्थान को पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंडिया के वेस्टर्न पेट्रोलियम बेल्ट के इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करता है। पेट्रोलियम फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया में पेट्रोलियम सिर्फ लैंड के अंदर नहीं मिलता बल्कि सी के नीचे भी मिलता है। सी के नीचे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स को ऑफशोर ऑयल फील्ड कहा जाता है। इंडिया के इम्पोर्टेंट ऑफशोर पेट्रोलियम रीजन्स मेनली वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पर मिलते हैं। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। वेस्टर्न कोस्ट के ऑफशोर एरियाज अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पेट्रोलियम बियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन्स के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मिलते हैं। वेस्टर्न ऑफशोर रीजन में मुंबई हाई बेसिन और आलिया भट्ट इंपॉर्टेंट ऑयल गैस फील्ड और एरियाज है। मुंबई हाई इंडिया का सबसे फेमस ऑफशोर ऑयल फील्ड है। ये मुंबई के कोस्ट से अरेबियन सी में लोकेटेड है। इस फील्ड की डिस्कवरी 1974 में हुई थी और प्रोडक्शन 1976 के अराउंड स्टार्ट हुआ। मुंबई हाई इंडिया के पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ से लार्ज क्वांटिटीज में क्रूड ऑयल और एसोसिएटेड नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया गया है। इसके डेवलपमेंट में इंडिया की डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। सिंपल वर्ड्स में मुंबई हाई जो है वो अरेबियन सी में मुंबई के पास मेजर ऑफशोर ऑयल फील्ड है। मतलब मुंबई हाई है जो है वो अरेबियन सी में मुंबई के पास मेजर ऑफशोर ऑयल फील्ड है। नेक्स्ट है बैसिन फील्ड। बैसिन फील्ड मुंबई ऑफशोर रीजन का इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस एंड हाइड्रोकार्बन फील्ड है। ये मुंबई के नॉर्थ वेस्टर्न ऑफशोर एरिया में लोकेटेड है। बैसिन रीजन पर्टिकुलरली नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रोड्यूस्ड गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रीज और अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में यूज होती है। अब है आलिया भट्ट गुजरात के कोस्ट के पास गुल्फ ऑफ खम्भट रीजन से एसोसिएटेड ऑफशोर एरिया है। ये रीजन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। आलिया भट्ट का नाम गुजरात के ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और पेट्रोलियम बियरिंग सेडिमेंटरी एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है।
अब है ऑयल फील्ड्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बंगाल के अलोंग है, यहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इंपॉर्टेंट डिपॉजिट कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और महानदी बेसिन में मिलते हैं। ईस्टर्न ऑफशोर रीजन में कृष्णा गोदावरी बेसिन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन, कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये इंडिया के इम्पोर्टेंट ऑफशोर हाइड्रोकार्बन बेसिन में से एक है। इस बेसिन में नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम रिसोर्सेज भी मिलते हैं। केजी बेसिन के डेवलपमेंट इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑफशोर फील्ड से एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोकार्बन्स को प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के थ्रू यूजफुल एनर्जी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोस्ट के पास कावेरी बेसिन एक इम्पोर्टेंट सेडिमेंटरी बेसिन है। ये बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु के कोस्टल रीजन तक एक्सटेंड होता है। कावेरी बेसिन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मिलते हैं और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशंस ऑनशोर और ऑफशोर दोनों एरियाज में की गई है। इस रीजन के हाइड्रोकार्बन तमिलनाडु और सराउंडिंग एरियाज की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो अर्थ के अंदर पेट्रोलियम के साथ या कभी कभी सेपरेटली मिलता है। नेचुरल गैस मेनली मीथेन से बना होता है। ये कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसके बर्निंग से जनरली कम स्मोक और पार्टिकुलेट पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मेशन भी पेट्रोलियम की तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। बहुत पुराने टाइम में समुद्र और लेक्स में रहने वाले प्लांट्स और टाइनी ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स सेडिमेंट्स के नीचे ब्यूरी हो गए। बहुत लॉन्ग पीरियड तक हीट, प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी के इफेक्ट से ये ऑर्गेनिक मैटर ग्रेजुअली हाइड्रोकार्बन में चेंज हुआ। इसी जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नेचुरल गैस फॉर्म हुई। नेचुरल गैस अंडरग्राउंड रॉक्स के पोर्स में ट्रैप्ड होती है और इम्परमिएबल रॉक्स की लेयर्स इसे ऊपर एस्केप करने से रोक सकती है। इसीलिए नेचुरल गैस जनरली सेडिमेंटरी रॉक्स बेसिन में मिलती है। अब है यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। तो फर्स्ट है पावर जनरेशन। नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंट यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। गैस बेस्ड पावर प्लांट में नेचुरल गैस को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। इस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। गैस पावर प्लांट को कंपैरेटिवली क्विकली स्टार्ट और एडजस्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये पावर सिस्टम में यूजफुल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है डोमेस्टिक यूज। नेचुरल गैस का यूज घरों में कुकिंग और हीटिंग के लिए होता है। सिटी एरियाज में नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के थ्रू होम्स तक पहुंचाया जा सकता है, जिसे पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। ये कुकिंग के लिए कन्वीनियंट फ्यूल है और प्रॉपरली यूज होने पर रिलेटिवली क्लीन बर्निंग फ्यूल है। थर्ड है इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका यूज फ्यूल और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल दोनों के फॉर्म में होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, स्पेशली एमोनिया और यूरिया प्रोडक्शन के लिए। इसका यूज ग्लास, सेरामिक, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और अदर इंडस्ट्रीज में हीटिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी होता है। अब है ट्रांसपोर्ट। नेचुरल गैस को व्हीकल्स के फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। सीएनजी का यूज बसेस, कार, टैक्सीज और अदर व्हीकल्स में किया जाता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट में सीएनजी को पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के पर्पज से यूज किया गया है। ऑल्दो इट्स एनवायरमेंटल बेनिफिट्स डिपेंड ऑन द फुल फ्यूल साइकिल। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इंडिया में नेचुरल गैस मेनली सेडिमेंटरी बेसिस में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज में असम, गुजरात, मुंबई, ऑफशोर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, त्रिपुरा और राजस्थान शामिल है। असम इंडिया का ओल्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। दिग्बोई, नहर, कटिया और मोरन एरियाज पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस रिसोर्सेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में काम्बे खाम्बट बेसिन जिसको कहा जाता है,
इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन रीजन है अंकलेश्वर, कालोल और मेहसाना जैसे एरियाज पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है मुंबई ऑफशोर, अरेबियन सी में मुंबई हाई और बेसिन इम्पोर्टेंट ऑफशोर हाइड्रोकार्बन फील्ड है। बेसिन रीजन्स पर्टिकुलरली नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास कृष्णा गोदावरी बेसिन बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये इंडिया के इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। नेक्स्ट है कावेरी बेसिन, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन और बे ऑफ बंगाल के एडजॉइनिंग एरिया में कावेरी बेसिन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिलते हैं। अब त्रिपुरा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ नेचुरल गैस का यूज पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में किया जाता है। अब है राजस्थान, राजस्थान के बारमर रीजन और अदर सेडिमेंटरी बेसिन एरियाज में भी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिलते हैं। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी कुछ फील्ड से एसोसिएटेड है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।